बहुत समय के बाद यमुनानगर के CIA-1 से हम लाइव जुड़े हैं और बताना चाहेंगे यमुनानगर के CIA-1 की टीम के द्वारा 2 शातिर युवकों का पर्दाफाश हुआ है। रहने वाले दोनों युवक सोनी और जोनी कुरुक्षेत्र के भले ही बताए जा रहे हैं, लेकिन दोनों शातिर युवकों के द्वारा यमुनानगर शहर के कोने कोने में बुजुर्ग लोगों को टारगेट किया जा रहा था। तो बताना चाहेंगे अक्सर जब बुजुर्ग लोग अपने किसी साथी के साथ या अकेले किसी भी ATM मशीन पर ATM के जरिए पैसे निकलवाने के लिए जाते थे, तो वहां पर ये दोनों शातिर युवक बुजुर्ग लोगों की मदद करने के बहाने से उनके ATM को बदलकर फरौड कर पैसे चोरी कर जाते थे। काफी समय से पुलिस लगातार इन दोनों शातिर युवकों तक पहुंचने की कड़ी मुशक्कत करते नजर आ रही थी, लेकिन आज यमुनानगर के CIA-1 की टीम के द्वारा कुरुक्षेत्र के रहने वाले इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया है। और ये दोनों युवक 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन सही राह पर चलने की बजाय बुजुर्ग लोगों को टारगेट करना इनके जिंदगी का मेन मकसद बन चुका था। लेकिन यमुनानगर का CIA-1 भी किसी से कम नहीं, और ऐसे में CIA-1 की टीम के द्वारा 2 शातिर युवकों को हिरासत में लिया जा चुका है और इसमें इनका बहुत बड़ा गिरोह है, जिसका जल्द ही CIA-1 की टीम के द्वारा भांडा फूटता नजर आएगा, क्योंकि अभी भी इन दोनों आरोपियों के जो बाकी के साथी हैं वो शायद यमुनानगर जिले के कोने कोने में कहीं और बुजुर्ग लोगों को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। लेकिन जल्द से जल्द उन आरोपियों का भी पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। लेकिन आज यमुनानगर के CIA-1 की टीम के द्वारा सोनू और जोनी को फ्रॉड के केस में, चोरी करने के केस में हिरासत में लिया गया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट से 5-5 दिन के रिमांड पर लिया गया था, ताकि पता लगाया जा सके इनके और कितने साथी इसमें शामिल हैं, किस तरह से ये बुजुर्ग लोगों के साथ फ्रॉड करते थे और किस तरह से ये इस तरह के अपराध को बढ़ावा दे रहे थे। तो मेरी आप लोगों से अपील रहेगी, आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार यमुनानगर के CIA-1 के इंचार्ज यादविंदर हमारे साथ जुड़े हैं, पूरा मामला यादविंदर सर से जान लेते हैं। सर क्या मामला है? ये एक गैंग है जो लगातार लोगों के ATM चेंज करके जो अपना इनके पास ATM ऑलरेडी एक डमी ATM रखते हैं, वो दे के और जो उसका ATM ले लेते थे, पीछे खड़े होकर उसका पिन देखकर वो उसका सारा यानी उसके पैसे निकाल लेते थे। उसके लिए ये ATM दूसरा ATM यूज़ करते हैं या स्वाइप मशीनें यूज़ करते हैं। इनके पास स्वाइप मशीनें भी हैं कई, जो इन्होंने दूसरे डमी अकाउंट्स के रिगार्डिंग ले रखी हैं। तो ये जो हमने 2 बंदे अरेस्ट किए हैं इस गैंग के, एक 20 तारीख को अरेस्ट किया था और एक 22 अगस्त को अरेस्ट किया था। इनका 5 दिन का रिमांड था, एक का तो आज रिमांड ख़त्म हो रहा है और दूसरा जो है वो अभी रिमांड चल रहा है उसका। तो क्या क्या रिकवरी हुई? इसमें दोनों से लगभग 25-25 हज़ार रुपये रिकवर हैं और इन्होंने अपने ज़िले की लगभग 22 इंक्लूडिंग 23 वारदातें मानी हैं जो इन्होंने पैसे वो किए हैं, निकाले हैं। क्या लगता है सर, इन दोनों के आरोपियों के अलावा इनका पूरा हाँ, इनका पूरा गैंग है, इनके साथी हैं जो अभी मैं पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा, जिनको भी पूरा ले आके जो पूरा अरेस्ट किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। तो यादविंदर जी सर किस तरह से ये लूट करते हैं? हाँ, ये मेनली टारगेट करते थे बुजुर्ग लोगों को और लेडीज़ को। जैसे कोई बुजुर्ग बंदा ATM में गया तो उसको पीछे खड़े हो गए उसकी हेल्प करने के उसमें, और वैसे ही लेडीज़ की हेल्प में उसका ATM लेके उसको थोड़े बहुत 5-7 हज़ार रुपये निकाल के दे दिए। उसके बाद उसको दूसरा ATM जो इनके पास ऑलरेडी ये किसी का जैसे पिक पॉकेट करके इन्होंने निकाला होता था, वो उसको दे देते थे। तो इस तरह से किसी के या पीछे से धक्का मार दिया, गिर गया, उसका ATM भी गिर गया, वो चेंज कर लेते थे। इस तरीके से ये इनका तरीका था वारदात का। तो यादविंदर जी, हो सकता है इनके जो बाकी साथी अभी फरार हैं वो अभी भी बुजुर्गों को वो टारगेट करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो कितनी जल्दी ये मामला जो है वो सुलझेगा? हम लगातार रेड कर रहे हैं इस मैटर में, वो अब्सकॉन्डिंग है अभी तक। इस मैटर में बहुत जल्द ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर पकड़ोगे कैसे है? ये इंफॉर्मेशन के बेस पे आए। पहले ऑलरेडी 281 नंबर FIR दर्ज थी, जिसके बेस पे हमने इनको अपनी इन्फॉर्मेशन के आधार पे इनको अरेस्ट किया है। पहले भी मामले दर्ज है इन पर? इन पे पहले काफ़ी टाइम पहले एक दुक्का 2010 में या उसमें तब जब जुनाइल थे तब के मुकदमे दर्ज हैं। वैसे उसके बाद मुकदमा ज़्यादा है नहीं इन दोनों पे। तो दूसरे गैंग का अभी तक क्लियर नहीं है। माना जाए कि शातिर गैंग है, हाथ में नहीं आता था पुलिस के। हाँ, यही है कि ये निकल जाते थे और अपना ATM पैसे निकाले और जल्दी से वहाँ से गायब हो जाते थे।
और उसके बाद स्वाइप मशीन से पैसे सारे जल्दी जल्दी निकाल लेते थे। तो यादविंदर सर, लास्ट में हमारे चैनल के जरिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे यमुनानगर की जनता को, जिनके घरों में बड़े बुजुर्ग हैं जो अक्सर ये एटीएम के वहाँ जाते हैं, या किस तरह से उन्हें सावधान करेंगे आप? ये इसका सही, अपने बड़ा सही कहा कि जैसे ही एटीएम पे जाओ पहले तो किसी से सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सहायता लेनी है तो अपने फैमिली मेम्बर ही हो, जहाँ आपका ट्रस्टेड बंदा ही हो। अगर आप अननोन से इस तरह से जैसे ये करते थे, उनका एटीएम चेंज कर लेते हैं या उसके पिन पूछ के द्वारा अपना उसके साथ सारा उसका एटीएम साफ़ कर देते, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। किसी से अननोन से इस तरह से हेल्प की नहीं सीख करनी चाहिए। तो सर इनकी एज कितनी और मतलब पढ़ाई कितनी इनकी? ये 10वीं, एक 10वीं पास है और एक 12वीं पास है। इनकी एज 25 से 30 साल के बीच में है। तो जुनाइल तब से ये काम कर रहे हैं? हाँ, लगभग पहले पे जो पर्चा दर्ज है उस टाइम ये जुनाइल था। तो आपने देखा कि यमुनानगर के सीआईए 1 की टीम के द्वारा 2 शातिर आरोपियों का भांडा फूटा है, लेकिन जल्द ही सीआईए 1 की टीम बाकी के आरोपियों का भांडा फोड़ती नजर आएगी, क्योंकि ये रहने वाले भले ही कुरुक्षेत्र के बताए जा रहे हैं, लेकिन यमुनानगर शहर के कोने कोने में बुजुर्ग लोगों को टारगेट करते हुए उनका एटीएम मशीन पर मदद करने के बहाने से एटीएम बदल कर उनके पैसे चोरी कर लेते थे। और ऐसे में सीआईए 1 की टीम के द्वारा सोनू और जोनी दोनों से 25-25 हज़ार रुपए जो है वो बरामद कर लिए जाते हैं। दोनों को कोर्ट से 5-5 दिन के रिमांड पर लिया गया था, ताकि पता लगाया जा सके इनका और कितना बड़ा गिरोह है, कितने साथी हैं जो अभी भी बाहर बुजुर्ग लोगों की मदद करने के बहाने से उनके साथ फ्रॉड करने की मंशा पाले हुए इस तरह के अपराध को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से अपील रहेगी, आप लोग इस खबर को शेयर करें ताकि यमुनानगर की जनता जागरूक हो सके। और जितने भी लोग मेरी इस खबर को देख रहे हैं, अगर आप लोगों के घरों में आपके बड़े बुजुर्ग हैं और वो इसी तरह से अगर एटीएम पर खुद अपने पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं, तो प्लीज उन्हें सावधान रहने के लिए बोलें। अपने किसी विश्वास लायक किसी व्यक्ति को उनके साथ भेजें, क्योंकि अननोन किसी व्यक्ति से इस तरह की मदद लेना आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा भारी साबित हो सकता है। तो प्लीज आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के सीआईए 1 से मनदीप कौर की रिपोर्ट।